अपने जीवन की सार्थक लगती की सुनने का प्रयास पुरुषार्थ करें। कल हम सब ने भगवान का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का बहुत सुंदर अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए वो सुना हमने। रामचरितमानस हमारे कर्तव्यों को हमें याद दिलाता है कि हमारे कर्तव्य क्या है। प्रत्येक जीवन की, प्रत्येक व्यक्ति के रिश्तों का कर्तव्य क्या होता है, ये रामचरितमानस हमें भली भांति हमें सिखाता है। इसलिए हमें सुनना चाहिए। कर्तव्य विमूढ़ हो चुका व्यक्ति के लिए आज इस धरती पर जितने प्राणी हैं, इस धरती पर जितने प्राणी हैं, चाहे कीड़ी हो, मकोड़ा हो, गाय हो, भैंस हो, कोई पशु हो, पक्षी हो, जलचर, थलचर, नभचर, जितने प्राणी हैं, जितने जीव मात्र हैं, सब अपने अपने सिद्धांत के साथ में चलते हैं, अपने कर्तव्य के साथ। उनका क्या कर्तव्य है वो सब उनको पता है। अगर कर्तव्य से च्युत हुआ है तो वो है मानव, अगर कर्तव्य से अपना रास्ता भटका है तो वो है इंसान, अगर अपने पथ से भ्रमित हुआ है तो वो है आदमी। रामचरितमानस हमें हमारे कर्तव्यों की ओर ले जाने वाला ग्रंथ है। भागवत हमें मोक्ष की ओर ले जाता है और रामचरितमानस जो है मोक्ष तक ले जाने की यात्रा करवाता है। बराबर हमारी यात्रा वहां आकर के खड़ी होती है जहां से फिर भागवत की कथा शुरू होती है और मोक्ष होता है। मोक्ष का मतलब है आवागमन, मिट जाना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे खलु दुस्तारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। भागवत जो है जहां यात्रा विश्राम लेती है रामचरितमानस की, वहां से भागवत शुरू होती है। मैं कहता हूं भागवत उसको ही सुनना चाहिए जो अच्छे से राम कथा को समझ जाता है। भागवत उसको सुनना चाहिए। इसलिए क्या करते हैं चतुर्मास में, भागवत चतुर्मास में लास्ट में करते हैं हम लोग जो है ना, चतुर्मास की कथा भागवत में लास्ट में इसलिए करते हैं कि पहले रामायण के उस कर्तव्यों को समझ जाओ, फिर आपका द्वार आवे मुक्ति का द्वार, तब तक आप अपने कर्तव्यों को समझ जाओ, जरा इंसान बन जाओ। इंसान तो है, जरा इंसानियत अपने भीतर आ जाए, उसके बाद की यात्रा है भागवत, उसके बाद की यात्रा। इसलिए संत क्या करते हैं, रामचरितमानस की कथा करते हैं। अब हम कथा कर रहे हैं रामचरितमानस की। अब चाहे कितना भी धीरे चलो, चाहे कितना भी तेज चलो, हमें दशहरे पर रावण मारना है सो मारना है। संत कोई भी राम कथा करते हैं ना तो इस ढंग से चलते हैं। अब चाहे भले हम एकदम धीरे चलेंगे तो भी हम आगे भागना पड़ेगा पतली गली से, यात्रा जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। दशहरे पर रावण को मारना है, राम राज्य की स्थापना एकादशी को करके फिर संत विदा होते हैं। जब भी कथाएं होती है राम कथाएं तो हम लोग यही करते हैं, राम राज्य की स्थापना हो जाए। राम राज्य का मतलब हमारे हृदय सिंहासन पर भगवान राम और सीता आरूढ़ हो जाए, बस वही राम राज्य है। कथा सुनते सुनते हमारा जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ जाए, वही राम राज्य है, वही राम राज्य। इसलिए राम कथा जो है भागवत तक पहुंचाने का एक बहुत सुंदर जरिया है।
भागवत मोक्ष कब करवाएगी? जब आप मोक्ष के लायक होंगे तब, मोक्ष के योग्य होंगे तब। और वो योग्यता कौन देगा? वो राम कथा। हमें हमारे व्यक्तित्व को कौन दिखाएगा? हमारे को आईना कौन दिखाएगा? वो राम कथा। बाहर रास्ते में आपको कोई देख कहता है मैं तेरे को जानता हूं, हाँ हाँ तेरे को जानता हूं, तो गुस्सा आ जाता है। पर रामचरितमानस कहती है कि मैं सबको जानती हूं, मैं तुम्हारा दिखाती हूं आईना, तुम्हें कांच दिखाती हूं, आपका अपना असली स्वरूप में दिखाती हूं। ये राम कथा दिखाती है। इसलिए जरा हमको राम कथा को जरा समझ लेना चाहिए। हमने कल समझे, भगवान राम के कर्तव्य को समझा। भगवान राम जो है अपनी मां कौशल्या से कह रहे हैं, हे मां, हे मां, मुझे जो है मेरे पिता ने और बड़ा राज्य प्रदान किया है। कल हमने कौशल्या का प्रसंग सुना था और वहीं पर हमने विश्राम किया था। दशरथ से भी कौशल्या की महानता, दशरथ से भी कुछ कदम आगे की यात्रा है कौशल्या। दशरथ से भी धैर्य और दशरथ से भी समझदारी ज्यादा कौशल्या में। कौशल्य जैसा धैर्य दशरथ में भी नहीं है, नहीं है। तुलसी कहते हैं बंदौ कौशल्या दिशि प्राची, कीर्ति जासु सकल जग माची। मैं उस कौशल्या को प्रणाम करता हूं जिसके गर्भ से सूर्य उदय हुआ हो, राम जैसा सूर्य उदय हुआ हो महाराज। दिशि प्राची, पूर्व दिशा, जिस दिशा में मेरा राम उदय हुआ हो, जिसकी कीर्ति पूरा संसार गाता हो, मैं उस कौशल्या को बार बार प्रणाम करता हूं। दशरथ को मोह है, दशरथ को क्या है? मोह। कौशल्या को इतना मोह नहीं है, दशरथ को मोह है। राम को भेजना नहीं चाहते हैं, राम को भेजना नहीं चाहते हैं, पर भेजना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वचनबद्ध है, इसलिए भेजना पड़ता है। लेकिन कौशल्या जो है राम का रुख समझ गई। राम, कौशल्या को लगा कि राम इसमें खुश है, जाने में प्रसन्न है, बिल्कुल चेहरे पर निराशा नहीं, कोई सिकन की कोई लकीर नहीं, किसी प्रकार का कोई भाव नहीं। कौशल्या राम के रुख को समझ गई, बस वो है प्रेम। आपको क्या अच्छा लगता है, आप किस चीज में सुखी हैं, प्रसन्न हैं, बस अगले का सुख उसमें ही हो, वो सच्चा प्रेम है। और दशरथ कौन है? नहीं नहीं नहीं, मुझे राम अच्छा लगता है, राम नहीं जाना चाहिए। अरे भैया, राम को पूछो तो सही, राम खुश है जाने में या नहीं है? अगर राम खुश है तब जाने दो, ये तुम्हारा सच्चा प्रेम है। दशरथ टूट जाते हैं क्योंकि राम से इतना मोह है। और स्वाभाविक है, राम एक मानवीय लीला कर रहे हैं, एक मानव की भांति लीला कर रहे हैं, और इतना प्रेम एक बाप का बेटे के प्रति होना स्वाभाविक है। लेकिन वो इसलिए बार बार जोर देते हैं कवि लोग कि धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, जो ज्ञानी है, धर्मज्ञ है, धर्मात्मा है, वो इतना मोह में अंधा कैसे हो सकता है? इसलिए संतों ने कहा, अरे भाई, आदमी का जिंदे तो मोह होता है, मरने के बाद में तो मोह छूटना चाहिए। लोग कहते हैं ना, अब मरने की तैयारी करे हो भैया, अब तो छोड़ो। दादाजी को, बाप को, दादी को, सबको कहते हैं अब तो छोड़ो, अब तुम मरने की तैयारी कर रहे हो तो अब तो छोड़ो। लेकिन दशरथ एक ऐसा राजा है, कहते हैं, तुलसी बताते हैं, आगे कथा आएगी, हम कथा सुनेंगे। जब भगवान ने रावण को मारा, भगवान ने रावण का अंत करा, तो रावण विदा हो गया। और उस समय सब देवता जो है भगवान को ऊपर से पुष्पों की वर्षा करते हैं, सब देवता ऊपर से पुष्पों की वर्षा करते हैं। और दशरथ जी महाराज भी सामने दिखाई दिए।
राम जी को दशरथ जी दिखाई दिए, पर दशरथ जी की आंखों में आंसू है, दशरथ जी रो रहे हैं। दशरथ जी की आंखों में आंसू है, आंखों में पानी है। राम, ए मेरा राम। सब देवता, देखा सब देवता खड़े हैं, दशरथ जी खड़े हैं, उनकी आंखों में आंसू है। राम को लगा कि ये मेरे से प्रेम कर रहे हैं, बहुत प्रेम है। फिर लगा कि नहीं नहीं नहीं, प्रेम नहीं, इनको तो मोह है। अगर मेरे से मोह रह गया तो इनकी मुक्ति नहीं होगी साहब। उस समय राम जी ने जो कोई बेटा नहीं करता है वो करके दिखाया। राम जी ने क्या करा? एकदम लाल लाल आंखें निकाली, गुस्से में, क्रोध में भर करके देखा। कहा पिताजी कौन सा बेटा, कैसा बेटा? तो धरती पर था वो तो राम, अब कोई राम नहीं है। अब तो छोड़ो मेरा मोह, अब तो त्याग कर दो राम का। राम को लगा कि दशरथ इतने मोह में अंधे हो गए हैं कि मरने के बाद में भी रो रहे हैं ऊपर बैठे बैठे महाराज। तब राम ने गुस्से से कहा, राम ने कहा अब कौन सा राम, ये संबंध यहीं तक था। आप मनु शत्रुपा बने थे, ये संबंध यहीं तक था। अरे अब तो कम से कम मुक्ति होने दो। देखो ये राम स्वयं कह रहे हैं भक्तों, राम के बाप का मोह नहीं टूटा तो भैया तुम कौन सी चीज, तुम कौन से क्या व्यक्ति हो? राम के पिता का मोह नहीं टूटा। राम स्वयं कहना पड़ता है, मजबूरी से राम कहता है पिताजी अब तो मोह छोड़ दो, अब त्याग दो राम को। धरती पर भी तुम इतना प्रेम करते थे, मुझे लगा, पर वो प्रेम नहीं था, वो मोह था। प्रेम तो कौशल्या का। प्रेम में ध्यान रखना, एक बात बताऊं, प्रेम में स्व सुख का विचार नहीं करा जाता है, प्रेम में तत्सुख का विचार किया जाता है। प्रेम में सामने वाले का सुख किसमें है, उसका रुख क्या है, बस उसका विचार किया जाना चाहिए। ये प्रेम है। आजकल का जो प्रेम होता है लड़का लड़की का, तो मुझे ये अच्छा लगता है तू भी ड्रेस ये पहन, मुझे ये अच्छा लगता है तू ये खा, ये प्रेम नहीं है, थोपा हुआ प्रेम है। इसे प्रेम नहीं कह सकते। प्रेम तो वो होता है जो अगले को स्वतंत्र कर दे। प्रेम तो वो होता है ना भाई, जो अगले को स्वतंत्र कर दे। तुझे जो अच्छा लगता है तू खा पी रह, जैसे भी है, मेरी तरफ से तू स्वतंत्र है, बस वो प्रेम है। प्रेम तो आदमी को स्वतंत्रता की बेड़ियों में बांधने वाला नहीं होता है, कभी भी स्वतंत्र करने वाला। यही बात कौशल्या कहती है राम से, हे राम तू जाना चाहता है, मुझे तेरे चेहरे का भाव बता रहा है कि जिस प्रकार से एक हाथी को बांध दिया जाता है जंजीरों से, एक हाथी को बांध दो जंजीरों से, और जैसे वो खींच करके तोड़ देता है जंजीर को, और जिस प्रकार से वो भागता है, उसकी प्रसन्नता की मुद्रा देखिए आप, उसके चेहरे का भाव देखिए, वो हाथी कितना प्रसन्न हो रहा है। बस सेम इसी प्रकार से आज राम जी इतने खुश हो रहे हैं जैसे कि वो हथकड़ी, वो राज्याभिषेक की वो बंधन टूट गया और राम उस हाथी की तरह भागता हुआ आया मां कौशल्या के पास, मां कौशल्या के चरणों में आया। एक तो दशरथ जी महाराज जीवित रहे, जीवन में मरते समय राम 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 कहेंगे, मरने के बाद मोह नहीं छोटा। पर एक कौशल्या जो है वो राम से कहती है, हे राम मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहूंगा, मैं तुम्हें कभी बांधना नहीं चाहूंगा, मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगी। जिसमें तुम्हारी भलाई हो, जिसमें तुम्हारा हित हो, जिसमें तुम्हारे को सुख मिलता हो, बस वही कार्य करो राम, वही काम करो। क्योंकि तुमने आज माता और पिता दोनों की आज्ञा का पालन किया है, माता और पिता की आज्ञा का पालन करने का तुम्हें अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए देखिए आप अपने सोत के बेटे अपने सोत के लिए कह रही है। कहा तूने केकई ने जब कह दिया हो, अगर सिर्फ दशरथ जी कहते तो मैं मना कर देती, तुम्हें भेजने नहीं देती, पर तुम्हारी माँ
सौतेली मां को भी मां कहा है। तुम्हारी मां ने कहा है जाओ, मां कह, ये सिर्फ कौशल्या ही कह सकती है, ये सिर्फ कौशल्या ही कर सकती है। या तो ये कौशल्या कर सकती है रामायण की, या भागवत की ध्रुव जी महाराज की मां। क्या नाम है, कोई बता सकता है? सुनीति। सुनीति। या तो रामायण की कौशल्या ये काम कर सकती है कि तेरी वो मां है, तू उसकी बात मान, और या भागवत की वो सुनीति कह सकती है सुरुचि भी तेरी मां है, तुझे उसकी बात मानना चाहिए, तुझे उसकी बात मानना चाहिए। महाराज ये बच्चों में राग, द्वेष, ईर्ष्या ये कौन भरता है? ये पुरुष नहीं भरते हैं, ये माताएं बहनें भरती है, ध्यान रखना। जितना जहर माताएं बहनें घोलती है ना किसी चीज को, बात का बतंगड़ बनाना, छोटी छोटी बात अगर छूट जाती है ना किसी कोई कार्यक्रम में, किसी भी कोई पुरानी कोई परंपरा में, तो महाराज इतनी बात को भयंकर बना देंगे, महाराज माहौल बिगड़ देता है। अरे तूने ऐसा नहीं करा, अरे अरे ऐसा हो। पुरुषों को तो पता ही नहीं चीजों का। स्त्री की दुश्मन सदैव कौन रही है? स्त्री है। ध्यान रखना, ये बात सुन लेना, स्त्री की दुश्मन पुरुष नहीं होता है। आज तक कोई पुरुष स्त्री का दुश्मन नहीं हुआ है, स्त्री की दुश्मन स्त्री ही बनी है जब भी हुआ है। ध्यान रखना, स्त्री की दुश्मन स्त्री। इसलिए देरानी का, जेठानी का बच्चा देरानी के पास चला जाए, बोलचाल नहीं है, देरानी में जेठानी में बोलचाल नहीं है, और सामने मकान है, बच्चा तो बच्चा है, बालक तो बालक है ना भैया, बालक को नहीं पता है कि इनमें बोलचाल है कि नहीं है। ये बच्चों में हम भरते हैं, नहीं उसके पास मत जाना है, कामरी कोनी बा कामरी कोनी। ये जहर किसने भरा? ये हमने भरा है। बच्चे को तो पता ही नहीं था भाई कि इनमें बोलचाल नहीं है, झगड़ा हो गया, क्या होता कुछ भी नहीं पता। जब देरानी का बच्चा जेठानी के पास चले जाए, और जेठानी जो है कुछ खाते, कुछ खा रही है, और बच्चे को दे देती, ले बेटा तू भी खा ले। बच्चा खाता खाता वापस आता है ना, तो उसकी माँ पूछती है, बेटा क्या खा रहे हो? का ये खा रहा हूँ। किसने दिया? बड़ी मम्मी। जहर है, थू 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 दे, नहीं खानो, नहीं खाना बेटा, उसके हाथ का मत खाना, जहर देती है। बच्चा बड़ा हो जाएगा, बच्चा बूढ़ा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पर उसकी दृष्टि में वो बड़ी मम्मी क्या लगेगी? वो जहर देती है, उसके हाथ का नहीं खाना। एकदम कोरा कागज, एकदम पवित्र हृदय, एकदम शुद्ध हृदय, पवित्र हृदय को आपने महाराज ऐसा बना दिया कि पूछो मत महाराज। इसलिए संतों ने कहा है बार 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 बार, बनना है तो सुनीति बनो, सुरुचि मत बनो। सुनीति का मतलब जो सुंदर नीति पर चले। सुंदर नीति कौन सी? जो हमारे शास्त्रों की मर्यादाएं, जो हमारे वेदों की परंपराएं, जो हमारे बुजुर्गों का बनाया हुआ रास्ता, ये सुंदर परंपरा संतों की जो सीख है, जिस रास्ते पर संत चले हैं, उस रास्ते पर चलने वाली का नाम ही सुनीति है। उसको सुनीति कहा है। और सुरुचि कौन? जिसको स्वयं की रुचि से करना है। मेरे को ये पसंद है, मेरे को ये पसंद है, मुझे वहां चलो कांकरोली मुझे दिला के लाओ, मुझे राजसमंद चलो मुझे ये दिला के लाओ। स्वयं की रुचि पर जो चलती है उसे कहा है सुरुचि। ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा वैसा, ये वो, ये है सुरुचि। आजकल सुनीति ज्यादा है, सुरुचि ज्यादा, सुनीति कम है, ज्यादा सुरुचि है आजकल। इसलिए कहा है सदैव ध्यान रखो। आज कौशल्या कहां खड़ी है? आज कौशल्या किस स्थिति में खड़ी है? कर्तव्य और आनंद के बीच में खड़ी है। आज कौशल्या कर्तव्य और आनंद के बीच में खड़ी है। और महाराज आज दोनों का मान रखना है, कर्तव्य का मान रखना है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे राम को रोकना नहीं चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है।
कौशल्या राम से कहती है, वन में सब तेरी रक्षा करे। तू वन में जा रहा है ना, तो वन में सब तेरी रक्षा करे। वन देवी रक्षा करे तेरी, मरुतगण रक्षा करे तेरी, वरुण देवता रक्षा करे, पवन देव रक्षा करे, इंद्र देव रक्षा करे, सब तेरी रक्षा करे। और जो जो तेरी रक्षा करेगा उन सब के नाम का मैं रोज दीपक जलाऊंगी। जो तेरी रक्षा करेगा इस जंगल के काल में मैं सबके नाम का दीप जलाऊंगी एक एक। जो सबकी रक्षा करता है उस राम को भी मां, भाई भगवान वो हो तो क्या हुआ, सबसे बड़ी तो कौन है, मां है। जो पूरे चराचर विश्व को चला रहा है, जो सृष्टि का सृजन करता है, लय करता है, प्रलय करता है, उसके लिए भी मन्नौती मांग रही है कौन, मां। क्यों? क्योंकि परमात्मा हो चाहे भगवान हो, पर मां से बढ़कर के नहीं होता है साहब, मां से बढ़कर के नहीं होता। कन्हैया, जब कन्हैया को नजर लग जाती है, भगवान को नजर लगती है कभी नहीं लगती है, लेकिन मां मानती है मेरे बेटे को नजर लग गई। क्या करती है, कहां जाती है, गौशाला में, और क्या करती है, गाय की हाँ पूंछ घुमाती है। फिर भी फर्क नहीं पड़ा तो क्या करा, लूण मिर्च लिए हैं, करते हो ना। आजकल तो चूल्हा है कहां, पहली माताएं बहनें चूल्हे में लूण मिर्च करती थी, आजकल तो चूल्हे है। आजकल कुछ भी होता है, नजर लगो चाहे टोपार लगो, सीधे डॉक्टर साहब, डॉक्टर के पास। पर भगवान है, परमात्मा है, फिर भी महाराज वो मां तो मां है। मां कहती है नहीं मेरे बेटे को नजर लग गई, मेरे बेटे को नजर लग गई, नजर लग गई। ये मां ही कर सकती है, मां। मां कहती है बेटा तू वन में जाना, वन में सब तेरी सेवा करें, अपना ध्यान रखना बेटा। अंत में एक बात कहती है कि तू जिसका प्रतीक है, तू जिसका प्रतीक है, तू सत्य का प्रतीक है, तू सत्य का प्रतीक है, उसी रास्ते पर चलना। वो रास्ता भटकना मत, कभी हटना मत, कभी भटकना मत, चिंता मत कर। जिस धर्म की तू रक्षा करेगा, जिस धर्म का तू पालन करेगा, जिस धर्म का तू रक्षण करेगा, वही धर्म तेरी रक्षा करेगा, वही धर्म तेरी रक्षा करेगा। ध्यान रखना, धर्मो रक्षति रक्षित है। तुम धर्म की रक्षा करो तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, तुम धर्म की रक्षा करो। कोरोना आया था, भारत जैसे देश में, विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है भारत। अभी वर्तमान में 142 142 करोड़ भारत की जनसंख्या है, 142 करोड़। विश्व में जितने देश हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत की है। और जब कोरोना आया, उस परिस्थिति में भारत ने जितना कोरोना के अंदर लोगों को बचाया है उतना किसी ने नहीं। जब सबसे ताकतवर, विश्व का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है, अभी वर्तमान में सबसे ताकतवर देश अमेरिका है, और सबसे ज्यादा लोग अमेरिका में मरे। क्यों भैया? और जनसंख्या कितनी है? कोई 25 करोड़ होगी। अमेरिका की जनसंख्या कहां है? 25 करोड़ या 30 करोड़ जनसंख्या होगी शायद, इससे जनसंख्या भी नहीं अमेरिका। बड़ा आश्चर्य होता है जब ये बात सुनते हैं। ये क्या है? धर्मो रक्षति रक्षित है, यही बात यहाँ पर सिद्ध होती है। हमने धर्म की रक्षा करी है समय समय पर। आप माताओं ने, आप भाइयों ने धर्म की रक्षा करी, उसका परिणाम स्वरूप हम लोग आज जो है सुरक्षित बैठे हैं। माना कि कुछ हमारे बीच में से चले गए, कुछ लोग हमारे बीच में से चले गए, लेकिन ध्यान रखना, आप कहते हो ना मैं तो सबकी भलाई सोचा महाराज, माँ की भलाई कोई नहीं सोचे। नहीं, ऐसा मत सोचना, कभी मत सोचना। इस बात को सोचना बंद कर दो। मैं ये कर रहा हूं, ये सबसे बड़ा ही पाप है। मैं ये कर रहा हूं, ये खत्म कर दो। मैं आई एम नो, मैं कुछ नहीं, मैं करने वाला कुछ नहीं है।
बार बार एक लोग बार बार एक बात कहते हैं, महाराज मैं इतो करा, पर माने जस नहीं है। अरे जस किसकी बात कर रहे हो? कौन सा जस चाहते हो आप? कौन सा जस चाहते हो? जस की इच्छा मत करो, नेकी कर दरिया में डाल। यश की इच्छा छोड़ दो। मैंने कल भी कहा था, यश बहुत चाहता है। यशोदा बनना चाहती हो ना, तो यश को त्याग कर दो। यश का त्याग कर दो। यश का। इसलिए बार बार यही कहा है, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। राम जाओ, तुम धर्म की रक्षा करो, जाओ, तुम्हें धर्म की रक्षा करनी होगी। इसलिए राम जो है ये सिर्फ बुजुर्ग लोगों के सुनने की ये पात्र नहीं है रामायण का। राम जो है अद्भुत पात्र है और सबको सुनना चाहिए। महाराज मैं कहता हूं राम जो है पॉजिटिविटी से भरा हुआ पात्र है। इतनी पॉजिटिविटी इसके भीतर, इतनी पॉजिटिविटी है, भरा हुआ पॉजिटिविटी से। ये युवाओं को सुनना चाहिए, असफल हो रहे लोगों को सुनना चाहिए, आज की बहुओं को सुनना चाहिए, आज के छोटे बालकों को राम को सुनना चाहिए। ध्यान रखना, राम के अंदर इतनी पॉजिटिव है। राम जब भी सोचता है सकारात्मक सोचता है, कभी नकारात्मक नहीं सोचते, कभी नकारात्मक नहीं सोचते हैं। जब राम ने कहा, जब मां ने पूछा राम क्या बात है, क्या बात, अभी तक तुम तैयार नहीं हुए, राजा नहीं बनना है, तो देखो आप राम की पॉजिटिविटी देखिएगा। राम ने क्या कहा, मां, अरे मां कहां रहेगी तू भोली भाली, तुझे पता ही नहीं है क्या? कहा क्या हुआ? कहा मेरे पिता ने मुझे, अरे तुझे पता नहीं, मेरे पिता ने मुझे और बहुत बड़ा राज्य प्रदान कर दिया है। राम ने यह नहीं कहा कि मुझे वनवास दे दिया, रोता रोता नहीं आया, आंखों में आंसू ढलता हुआ राम नहीं आया, मुझे वनवास दे दिया, मेरा सिंहासन छीन लिया, मेरा सब काम छीन लिया राजा ने, मेरे पिता ने। राम ने यह नहीं कहा। यहां राम से हमें सीखना होगा, यहां राम से हमें बहुत कुछ सीखना होगा। महाराज राम कहते, हे मां, पिता देहि मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। पिता देहि मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम, श्री
राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। राम ने क्या कहा करके, पिता देहि मोहि कानन राजू। हे मां, मुझे मेरे पिताजी ने जंगल का राज्य दिया है। जंगल का राज्य तो दिया है, पर बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं है, एकदम नकारात्मकता नहीं आई। राज्य तो मिला है, पर और अच्छा राज्य मिल गया मुझे। कौन सा? पिता देहि मोहि कानन राजू। जंगल का राज्य दिया है। फिर का उसमें तेरा क्या फायदा? कौशल्या ने पूछ लिया, मानो तेरा क्या फायदा? तो राम ने कहा है, जह सब भांति मोर बड़े काजू। अरे मां, जहां मेरे बड़े बड़े काम होंगे, यहां रहता बड़े बड़े काम नहीं होते। वहां जाऊंगा और बड़े बड़े महान बड़े बड़े जो काम छूट जाएंगे ना, वो काम वहां हो जाएंगे। ध्यान रखना मां, ये राम कह सकता है, ये राम कह सकता है। यहां तो छोटे बेटे, दो बेटे होते हैं ना, बड़े बेटे को कुछ बड़ी चीज मिल जाए, छोटे को थोड़ी सी कम मिल जाए, जिसमें महाराज आदमी की तकलीफ हो जाती है। इतना कम, ऐसा झगड़ा हो जाता है, समस्या हो जाती है। इसलिए माँ बाप जब फैसला करते हैं तो कुछ लोग बुलाते हैं, घर वाले, परिवार वाले हैं, काका बाबा के लोग, सब बैठ करके, भाई देखो ये हमारा बंटवारा का समय आया है, हम देना चाहते हैं सबको, कैसे बांटना चाहिए। थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाए जिसमें तो झगड़ा हो जाता है। यहां पूरा का पूरा अयोध्या का साम्राज्य लुटाया जा रहा है, भरत को दे दिया गया। राम ने कहा मुझे और अच्छा दे दिया गया। क्यों? क्योंकि मुझे अयोध्या की जगह वनवास का राज है, और वनवास का राज्य तो बहुत लंबा चौड़ा है। फॉरेस्टर की जमीन बहुत लंबी चौड़ी होती है भाई, बहुत खूब लंबा चौड़ा राज्य दिया मुझे। बिल्कुल नकारात्मकता नहीं, कोई नकारात्मकता नहीं किसी प्रकार की। इसलिए वो राम है। राम वन गए, राम वन गए तो बन गए। समझ रहे हो ना? राम वन गए तो बन गए, नहीं तो राम को कौन जानता। राम कितना करुणा वर्णालय है, अगर सबरी के पास नहीं जाता तो कौन जानता। राम कितना दयालु है, अगर केवट के पास नहीं जाता तो कौन समझता। राम अगर जंगल गए हैं, वनवास गए हैं, तो राम समझा। लेकिन राम जी किसी प्रकार का कोई उदासीन नहीं, इतने ऐसा बदलाव आया तो भी। आज किसी सरकारी आदमी की पोस्टिंग कोई छोटे से गांव में कर देवे तो महाराज खुश नहीं होगा। वो छोटे से गांव में कर देवे, किसी को अपने गांव से दूर कर देवे, निराश हो जाता है महाराज। परिवार दूर रह गया, जाना होता नहीं है। राम क्या करें, सरकार ने पोस्टिंग ऐसे गांव में करी, ना तो बस आती है, ना कोई मोबाइल का टावर आता है। बात करें घरवाली तो कैसे करें महाराज, कैसे करें। एक आदमी की पोस्टिंग हो जाती है जिसमें आदमी उदास, निराश, हताश हो जाता है। बार बार सरकार से अप्रोच करवाएगा, बार बार डिजायर लगवाएगा, बार बार कोशिश करेगा, भाई साहब हमारी और नहीं तो नजदीक करवा दो, कहीं आसपास में, कहीं कोई छोटे मोटे गांव में करवा दो, कहीं कांकरों राजसमंद करवा दो, कहीं तो करवाओ नाथद्वारा आसपास करवा दो। इतनी दूर आप तो हमारे को बिल्कुल, आदमी निराश हो जाता है। और भगवान की पोस्टिंग एकदम जंगलों में, सुनसान जंगलों में, ना तो कमरे में रहना, ना कहीं रहना है, जंगल में फिरते रहना, जंगल में घूमते रहना बस। और आदमी उस पोस्टिंग को, उस तबादले को वापस करने के लिए लाखों रुपए लगा देगा। किसको देगा वो? दान पुण्य में नहीं, चोरों को, लुटेरों को, वो 2 कोटी के नेताओं को दे देगा। साहब साहब मानी लाख रुपया, 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए वापस माने ठिकाने में पहुंचा दो। मारी घरवाली मने याद करे, मारा टाबर मने याद करे, मारू रही जब लाखों रुपए दे देगा उसको अपना वापस करवाने के लिए।
मुझे लगता है राम जैसी पोस्टिंग तो किसी की नहीं हुई होगी महाराज। 14 साल की पोस्टिंग, 14 साल बार तबादला गांव से बाहर। चलो मान लो कोई कह देगा नहीं साहब महाराज मैं भी बहुत कोई जमाना में बहुत 14 साल 15 साल 20 साल हम बाहर रहे, हम भी बहुत लंबे बाहर रहे। ध्यान रखना एक बात और, राम जी 14 साल में लौट करके वापस अपने गांव नहीं आए। आप आए कि नहीं आए? भाई तुम कह दोगे नहीं हम भी बहुत बाहर रहे थे जब हमारी नौकरी थी तब। राम 14 साल तक वापस गांव की तरफ मुंह नहीं करा। तुम आए कि नहीं आए? हैं? दीपावली होती सीधे भाग के आते, होली होती है भाग करके आते, त्योहार होते तो भाग करके आते। 14 साल तक राम गांव में नहीं आया। वो बात अलग है कि गांव खुद राम के पास चला गया, वो बात अलग है। पूरा गांव ही अयोध्या उठ के राम के पास चला गया, पर राम ने कहा नहीं मैं नहीं चलूंगा, मैं नहीं जाने वाला। तो नहीं जाने वाला बस। राम ने कभी फोन नहीं करा, कोई कॉल थोड़ी करा। आज दिन में 5 बार वीडियो कॉलिंग। हाँ खाना खा लिया बेटा, खाना खा लिया और कैसी बढ़िया। दिन में 5 बार वीडियो कॉलिंग होती है, 5 बार। जंगल में रहना तो जंगल में ही रहना, किसी गांव में प्रवेश नहीं करना। भगवान राम 14 साल तक किसी गांव में प्रवेश नहीं करा तो नहीं करा। लंका में ले जाने के लिए विभीषण ने बहुत कोशिश करी, प्रभु लंका में पधारो, मेरे को राजा आपके हाथ से बनाओ। भगवान ने कहा नहीं भैया लक्ष्मण को ले जाओ, मैं लंका में नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने वचन दिया है, मैंने वचन दिया है, मैं नहीं जा सकता। मुझे गांव में रहना है, मुझे गांव में नहीं, मुझे जंगलों में रहना है, मुझे जंगलों में रहना है। इसलिए ना तो सुग्रीव के वहां गए, ना किष्किंधा में गए, ना ही श्रृंगबेरपुर के गांव में गए, ना ही लंका में गए, कहीं नहीं गए राम, कहीं पर भी नहीं। जंगलों का रास्ता अपनाया भगवान राम, जंगलों में चलते थे। भगवान कहे ये महाराज आज का आदमी इतना राम से ये सीखना चाहिए जी, पॉजिटिविटी कितना पॉजिटिव है। आज किसी को सैलरी नहीं मिले, समय पर पैसा नहीं मिले तो महाराज वो हड़ताल कर देंगे, हड़ताल। किसी का प्रमोशन नहीं हुए तो अनशन, सैलरी में अनशन कर देते हैं हमारे। इसलिए राम का धैर्य देखिएगा, राम का धैर्य देखो आप, कितना धैर्य। जब सुग्रीव ने कहा चिंता मत करो, चतुर्मास का समय पूरा होते ही मैं आपकी पत्नी को आपका पता लगवा दूंगा और लेकर के आ जाऊंगा, पर सुग्रीव को पता ही नहीं, सुग्रीव भूल गया। सुग्रीव को पत्नी मिली तो सुग्रीव सब कुछ भूल गया। तो राम ने कहा लखन जा रे। लक्ष्मण एक सुग्रीव को समझा, सुग्रीव को समझा थोड़ा सा। राम का धैर्य देखिए, राम का धैर्य देखिए। वहां पर बैठ करके रामेश्वरम में, रामेश्वरम के अंदर बैठ करके वहां समुद्र के तट पर हाथ जोड़ करके समुद्र से प्रार्थना कर रहा, रास्ता दे दो ना प्लीज, रास्ता दे दो ना। लक्ष्मण ने कहा भगवान ये क्या कर रहे हो? अरे समुद्र से आप रास्ता मांग रहे हो, अब मुझे आदेश करिए, एक तीर मारता हूं समुद्र को सुखा दूंगा। पर राम का धैर्य देखिए आप। राम कहता नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा काम नहीं करना भैया, समुद्र को थोड़ी सुखाना है, समुद्र रास्ता दे देगा, तू चुपचाप बैठा रहे, शांत रहे। भगवान 3 दिन तक प्रार्थना करते रहे, समुद्र तो आया नहीं। भगवान ने कहा लक्ष्मण अब लेके आता, वो लेके आना, धनुष लेके आया। अब 3 दिन हो गए लेकर के आ। जैसे ही भगवान ने उठाया क्या वो आप भाग करके आया। लक्ष्मण जी ने कहा पहले ही मैंने कहा था ये काम कर दो। राम ने कहा यही तो बात है, कोशिश करो पहले, हो सकता है कि सीधी आंगली से सीधी से निकल जाए, नहीं निकले तो टेढ़ी करो। राम का धैर्य देखो आप, जगह जगह पर। सीता का हरण हो गया तो राम मदद किससे मांग रहे हैं? कोई बड़े लोगों से मदद नहीं मांग रहे हैं, राम मदद किससे मांग रहे हैं? तोता मैना से। अरे तोता, अरे मैना, अरे पंछी, अरे पेड़, अरे पौधे, मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है, सबरी सीता बता कहाँ है। सुग्रीव जो निष्कासित लोग हैं, जो लोग कमजोर लोग हैं, उनके पास जाकर राम कहता है भैया हमारी सीता का पता बता दो। क्यों? राम का सामर्थ्य नहीं था सीता को लाने का। राम वहीं बैठा बैठा महाराज लंका को उठा लेता था, लेकिन राम धैर्यवान है, धैर्य के साथ चलने वाला है वो राम है। धैर्य
जगह जगह राम का धैर्य का दर्शन होता है, जगह जगह। इसलिए कहा है, राम कहता है मैं धैर्यवान, धैर्य का पालन होता। और देखिए, इसलिए मैं कहता हूं राम में धैर्य है, राम पॉजिटिव सोचता है, राम संयमित है, संयमित है राम। ऐसा नहीं कि वनवास गए हैं तो स्त्री का संग करा हो, नहीं, स्त्री साथ में थी पर संयमित जीवन था, जीवन संयमित था। इसलिए तो भाई उस समय धरती पर सबसे ज्यादा पावरफुल कोई व्यक्ति था, इस धरती पर सबसे ज्यादा पावरफुल कोई व्यक्ति था तो वो था रावण, सबसे ताकतवर रावण। राम अगर संयमित नहीं होता, राम अगर धैर्यवान नहीं होता तो महाराज आउट ऑफ कंट्री जाकर के उसको मार करके वापस आ जाना छोटी मोटी बात हो रही है। भारत से बाहर, ना कोई पासपोर्ट, ना कोई वीजा, कुछ भी नहीं, मारा, फाइल निपटाई, आ गए। राम संयमित थे, राम धैर्यवान थे। इसलिए, और धैर्य और देखना है तो राम को देखो आप, पत्नी लेकर के चला गया, राम की पत्नी लेकर के चला गया वो। तो राम क्या करते हैं, पहले समझाने के लिए भेजते हैं, समझाने के लिए। किसको भेजा? हनुमान को भेजा। हनुमान से कहा जरा समझा के रखे, आ जाओ, क्या पता समझ जाए तो बढ़िया बात है, लेकिन नहीं समझा, नहीं समझा। बहुत कोशिश करी समझाने की, भाई समझ जाओ, समझ जाओ, पर नहीं समझा। अंत में फिर किसको भेजा, फिर किसको भेजा समझाने के लिए? बोलो ना, जोर से बोलो, डर क्यों रहे हो आप? हाँ, डरो मत आप, डर किस लिए रहो आप? अंगद को भेजा। राम क्या कहना चाहते? देखिए, एक बहुत बड़ी बात बताऊं मैं आपको। जब राम ने खरदूषण को मारा, जब राम ने खरदूषण को मारा, त्रिशरा को मारा, जब शूर्पणखा के नाक कान कटवाए गए थे, जब अन्य राक्षसों को मारा था राम ने, कई लोगों को मारा था राम ने, तब राम ने कभी भी किसी भी चीज के लिए किसी से पूछना करना, समझाना करना कुछ नहीं करा। रावण को ही क्यों करा? बार बार रावण को समझाया, बार बार। ये विदेश नीति कहती है, विदेश नीति, बार बार समझाया। जैसे आउट ऑफ भारत के बाहर की कोई कंट्री है तो कोशिश करते हैं कि भाई उसको समझा दिया जाए, समझौता हो जाए तो बड़ी लड़ाई नहीं करनी पड़े। तो राम भी यही कर रहा है। राम की नीति देखिए आप, नीति। राम आउट ऑफ कंट्री के लोगों को समझा रहे हैं, भैया लड़ाई मत करो, झगड़ा क्यों कर रहे हो, खून खराबा होगा, लौटा दो हमारी सीता को, लौटा दो, लड़ाई नहीं करें तो अच्छा है, लड़ाई में लाडू थोड़ी बढ़ते, लौटा दो। ऐसे वार्तालाप होनी चाहिए ताकि झगड़ा नहीं हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं माने तो फिर अंततगत का फिर तो वो युद्ध है ही है। नहीं माने तो फिर क्या करना? सुग्रीव को कह दिया रावण ने, हम मानने वाले नहीं है, युद्ध करना पड़ेगा। तो ठीक है, युद्ध करेंगे, कोशिश करो, नहीं माने तो राम जो है इतना धैर्यवान है। राम का धैर्य दर्शन करिए आप यहां पर। तो यहां पर जो है कौशल्या कहती है, हे राम, तूने कैकेयी ने अगर कह दिया है तुम्हें वनवास जाने के लिए तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं। तुम्हें वनवास जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। इतने में तो जब वार्तालाप हो ही रही थी, इतने में सीता जी आ गई। सीता जी जब आई नजदीक और सीता जी ने जब देखा कि भगवान राम वन जा रहे हैं, और उसी समय समाचार तेहि समय सुनिशिय उठी उकलाय, जाय सासु पद कमल जुग बंदी बेटी शिरुनाय। भागी भागी गई, सासू माँ को प्रणाम करा है, भगवान को प्रणाम करा है, और नीचा मुख करके खड़ी हो गई। कुछ नहीं बोल रही है, कुछ भी शांत है, और आंखों में अश्रुधारा। सीता रो रही है। सीता को लगा कि ऐसा नहीं हो कि मुझे नहीं लेकर के जाए, ऐसा ना हो। तो राम जी, सीता जैसे आई और सीता जी के सामने सीता जी को उपदेश दे रहे हैं। राम जी देखो सीता जी, एक स्त्री का कर्तव्य होता है पति की सेवा करना, और उसके अलावा सास ससुर की सेवा करना, परिवार का ध्यान रखना। तो इसलिए इस घर में सबसे बड़ी बहू आप हैं, चारों भाइयों में सबसे बड़ी बहू आप हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी है पूरे घर को संभालना। पिताजी की स्थिति बहुत खराब है, मेरी माँ कौशल्या जो है वो
वृद्ध अवस्था में हो चुकी हैं और अन्य जो माताएं हैं वो भी इतना संभाल नहीं पाती है। तो अब सारा का सारा भार अयोध्या का तुम्हारे माथे पर है। हे सीते, अब तुम्हें ये सारी व्यवस्थाओं को संभालना होगा, इसलिए तुम यहाँ रहो और व्यवस्थाओं को संभालो। मैं जा रहा हूं वनवास काल की यात्रा में और तुम यहाँ संभालो। उसी समय सीता ने कहा, हे प्रभु, हे आर्यपुत्र, एक बात बताओ, आप बड़ा उपदेश कर रहे थे और जब 7 फेरे लिए थे, जब 7 वचन 7 फेरे आदि जो ब्राह्मण में अग्नि की साक्षी में दिलाए थे, उन्होंने यही कहा, उन्होंने एक बात ये कही कि तुम जो है पति की छाया बन करके चलना। अब पति की छाया जंगल में फिरेगी, मैं यहाँ बैठी रहूंगी? पति जंगल में भ्रमण करेगा, मैं यहाँ बैठी रहूंगी महलों में? का अरे सीते, वहां पर बहुत दुख है, तकलीफ है। का नहीं, मैं साथ चलने। एक बात बताइए आर्यपुत्र, क्या छाया कभी शरीर से अलग रह सकती है? का नहीं रह सकती। बस यही बात है, सीता आपकी छाया है और आप मुझे अलग करने की बात कह रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं मना नहीं करूंगी, मैं मना नहीं करूंगी। दोनों में से एक आपके साथ चलेंगे। अगर महाराज यहां मुझे रखा तो मेरे प्राण जो है वो आपके साथ चलेंगे। अगर साथ ले गए तो शरीर भी साथ रहेगा और प्राण भी साथ रहेंगे। अगर नहीं लेकर के गए तो शरीर यहीं रहेगा पर प्राण हम आपके साथ चलेंगे। अब देख लो, उसी समय माँ कौशल्या ने कहा, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, राम सीता को मत ले जाना, राम सीता को लेकर के मत जाना, क्योंकि सीता उस जंगलों में कैसे चलेगी? जिस जंगलों के अंदर महाराज बड़े बड़े कांटे, कंकरीला रास्ता, पथरीला रास्ता, उबड़ खाबड़ पहाड़, नदियां, झरने, भयंकर रास्ता, वहां हिंसक जानवर रहने वाले, वहां सीता कैसे रहेगी? नहीं नहीं राम, क्योंकि हमने सीता को बड़ी लाड कोड से पाला है। और सीता का जीवन कैसा था? पलंग पीठ तजी गोदे हिंडोरा। कैसे पाला सीता को? पलंग से उठा करके हमने जो है गोद में लिया, सीधा पीठ या गोद में। जनक जी महाराज ने कहा था ये बात जब विदाई कर रहे थे, सीता की विदाई, उस समय दशरथ जी से कहा, हे दशरथ जी, हमने सीता को बड़े जतन से पाला है, ध्यान रखना है सीता का। हमने सीधा, अरे सीता को कभी धरती पर पैर रखने नहीं दिया। जब से सीता का जन्म हुआ है तब से सीता का पैर धरती पर नहीं रखने दिया। कहा फिर कैसे पाला? का पलंग तजी, पलंग पीठ तजी गोद बैठ हिंडोरा। या तो हमने उसको गोद में उठाया, या हमने पीठ पर लिया, फिर हमने गोद में लिया, या फिर हमने हिंडोले में लिया। सियन दीख पगु अवनि कठोरा। सिया इतनी कोमल है, इतनी कोमल है कि महाराज ये धरती पर पैर रखती है, उसमें भी कहते हैं खून आने लग जाता है। कहते हैं जब मां जानकी जी जब बहू बन करके जब अयोध्या आई थी, उस समय कौशल्या ने, कहते हैं इतने सारे, कितने कितने कुंटल वो कमल की पंखुड़ियां मंगवाई। कमल की जो पंखुड़ी होते हैं ना, बिल्कुल कोमल कोमल पंखुड़ी, नीचे वाली पंखुड़ी नहीं, कोमल कोमल, ऊपर कमल के बीच की जो पंखुड़ी होती है, वो कमल की पंखुड़ी कितने टन मंगवाई, कितने कुंटल मंगवाई। किस लिए? जहां से पाल की रुकेगी, उस पाल की से उतर करके जहां तक शिया अपने कमरे में आएगी, तब तक वो जो है कमल की पंखुड़ियों पर चल करके आएगी, जमीन पर पैर नहीं रखेगी। उसमें भी कहते हैं कि एक पंखुड़ी जो थी, उसका थोड़ा सा जो है तेज था, उसका डंडी जो तेज थी, कहते हैं वो लग गई सीता जी के, तो खून आने लग गया। विचार करिए भाई, कितनी कोमल होगी वो मां जानकी जी, कितनी कोमल होगी। इसलिए कह रहे हैं, मां कौशल्या कह रही, अरे राम नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्यों? कहा पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा। जीवन मुरी जिमि
जोगावत रहो, दीप बाती नहीं हारन कहूँ, जियन पूरी जिम जोगावत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूँ, सोही सिय चलन चहती बन सादा, आय सुखा है हो रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकहीं जिमि जोरी, श्री राम जय जय रामा, 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 श्री राम जय रामा, श्री राम जय 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 जय रामा, ओ मंगल भवन मंगलहारी, दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, हे सिया राम जय जय राम। यहाँ पर कह रहे हैं, बाबा तुलसी कह रहे हैं, सीता जी की कैसी है सीता जी, पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, हिये सियन दीन पग अवनि कठोरा, पृथ्वी पर इस कठोर धरती पर कभी पैर नहीं रखा है, कौशल्या के द्वारा कहला रहे हैं बाबा तुलसी, जियन मूर जिम जोगावत रहूं, दीप बाती नहीं टरे न कहूं। देखो एक बहुत बड़ी बात है, आज की बहू है तुरंत कह देती है सासू जी से, ये मेरे से नहीं होता मैं नहीं हुआ, अरे पर सासू जी ऐसे होने चाहिए, मना किस लिए करती है, कहीं न कहीं महाराज दोनों में कुछ न कुछ कमी हो, बाकी बहू मना कर दे कभी मना भी, पर सासू भी कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। यहां लिखा है, दीप बात नहीं तारन कहूं, इतना लाड करती थी, इतना लाड दुलार करती थी। अब वहां तो चलो नौकर चाकर थे, मान लो वहां तो नौकर चाकर काम करने वाले थे, तो वहां तो काम की जरूरत नहीं थी, पर कभी काम सौंपा नहीं, कभी नहीं सौंपा। बाबा तुलसी कहते हैं कि मां कौशल्या कह रही है, अरे राम तू क्या बात कर रहा है, तू सीता को ले जाएगा, अरे जिस सीता को हमने दीप बात तारण कराई, हमने कभी अपनी सिया को, अपनी लाडली बिटिया को ये नहीं कहा तू खड़ी होकर के वो दीपक बुझा दे, ये तक नहीं बोला तू दीपक बुझा दे। ये घटना कौशल्या याद दिला रही है पहले की। कौन सी घटना? जब कौशल्या मैया को एक बार कहते हैं कि अयोध्या में एक राक्षस था, भयंकर राक्षस था, तो वो क्या करता था, रात्रि के समय आकर के उत्पात मचाता,
अयोध्या में लोगों को परेशान करता था। आए दिन कोई न कोई लोगों को हत्या कर देता था, परेशान कर देता था। तो उसको जो है वरदान था कि ऐसे तो मरेगा नहीं है। तो उसको एक श्राप भी था। श्राप ऐसा था कि वो कैसे मरेगा। दशरथ जी महाराज गए वशिष्ठ जी महाराज के पास का, महाराज वो राक्षस परेशान कर दियो माने, भी राक्षसों को पापो काटो, कोई समस्या समाधान तो करो महाराज, रोज परेशान कर दिया माने। तो वशिष्ठ जी ने कहा एक काम करो दशरथ, ऐसे राक्षस मरेगा नहीं। राक्षस के मरने का एक ही तरीका है कि आपके राज भवन के शिखर पर जो दीपक जलता रहता है, रात दिन वो दीपक चलता रहता है, उस दीपक को अर्धरात्रि में, रात्रि के 2 बजे जाकर के सीता अगर फूंक लगा करके बुझा दे और उस समय आप राक्षस को मारो, तीर चलाओ, तो राक्षस मर सकता है, बाकी राक्षस नहीं मरेगा। गजब बात बताई। अब उस दीपक को रात्रि को 2 बजे सीता जी जावे और फूंक दे के बुझावे और उसी पल में आप बाण मारो तो राक्षस मरेगा। कहा ठीक है। और आए कौशल्या के पास, कहा कौशल्या एक काम करना पड़ेगा। कहा कि क्या? कहा कि सीता को थोड़ी सी तकलीफ होगी, एक छोटा सा काम है कि रात्रि को 2 बजे उस दीपक को जाकर के महल के ऊपर शिखर पर बुझा दे तो मैं तुरंत जो है तीर चलाऊंगा। अब तीर तो उनको आता था शब्द भेदी चलाना, तीर तो वो कहीं पर भी खड़े होते तो तीर वहीं जाके लगता। इतना गजब का निशाना था दशरथ जी महाराज। दशरथ जी ने कहा कौशल्या ये काम करना है। तो कौशल्या मैं तो नहीं कह पाऊंगा सीता को, तू कह देना, तू उसकी माँ है, तू कह देना। उसी समय महाराज तीनों रानियां बेटी थी, कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या, तीनों की आंखें लाल हो गई। महाराज खबरदार, आज ऐसी बात बोली है, अब कभी ऐसी बात मत बोलना। अगर आप राक्षस को नहीं मार सकते हो तो हमें दीजिए धनुष बाण, हम जाएंगी, तीनों बहनें राक्षस को मार करके आ जाएंगी। तब खबरदार हम सीता को ये नहीं कहेंगी रात्रि को उठ दीपक बुझा। अरे जिस सीता को हम लोग महाराज छोटा से छोटा काम नहीं करने देती हैं, उस सीता को मैं कहूं तू रात्रि को 2 बजे उठ जा, उठ करके तो दीपक को बुझा दे, ये काम मुझसे होने वाला नहीं है। क्या फटकार लगाई कौशल्या ने, क्या फटकार लगाई। कहते हैं दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी के पास आए, महाराज दूजो तरीको बताओ, दूजो तरीको बताओ महाराज, यूं तो मरे को। फिर वशिष्ठ दूसरा तरीका बनाया और फिर राक्षस को मारा। तो ये बात आज याद दिला रही है कौन? मां कौशल्या कि राम तुझे याद नहीं है, और उस सीता को तू कह रहा है मैं वनवास में ले जाऊं, नहीं, कभी नहीं। और सीता महाराज कहते हैं सोई सिए चलन चहती बन साथा आए सुखाए होई रघुनाथा। वही सीता अब तुम्हारे वन साथ वन चलना चाहती है रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? तो कहते हैं महाराज सीता माँ जो है भगवान राम से प्रार्थना करती है, प्रभु मुझे यहां रख करके आप मेरे जो है प्राणों का हरण कर रहे हैं, बस मैं ये समझूंगी महाराज। जहे लगी नात नेव अरु नाते पिए बिनु तिए तर नहीं ते ताते। हे नाथ, जहां तक सन है और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़ करके तपाने वाले हैं। जितने रिश्ते नाते हैं, जितने रिश्ते नाते हैं, पति के बिना सूर्य तपाता है, जैसे वो रिश्ते नाते तपाने वाले हैं। वो किसी काम के नहीं है वो रिश्ते नाते, अगर सूर्य पति तुम्हारा साथ में नहीं है तो महाराज शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर, राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए वह सब शोक का समाज है, सब शोक का समाज है। जिसका पति नहीं होता है मर जाता है, कहते हैं घृणित दृष्टि से लोग देख लेते हैं महाराज। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तेई से नाथ पुरुष बिनु नारी। हे महाराज, हे आर्यपुत्र, जैसे बिना जीव के देह, बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री। आपके साथ आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे जल के बिना नदी की शोभा थोड़ी होती है, और इस शरीर में प्राण नहीं है तो इस शरीर की क्या शोभा है, कोई रखना नहीं चाहता है। इसी प्रकार से जिसके साथ स्त्री नहीं है वो स्त्री, वो पुरुष या कहें वो स्त्री किस काम की, किस काम की। बड़ी सुंदर यहाँ बात, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विदु बदन निहारे। और एक बात और आपने कहीं बड़ा ज्ञान दिया महाराज। जानकी जी बोल रही है, अभी आप बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे थे, आपने कहा ये संकट आएगा, वो समस्या आएगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा। एक बात बताइए, मैंने जब आपके साथ शादी करी थी, विवाह किया था ना, तो हाथ में हाथ लेकर के मैंने सौगंध खाई थी, आप जिस परिस्थिति में रहोगे
जिस समस्या में आप रहोगे, आपकी समस्या मेरी समस्या रहेगी, अलग नहीं होगी। आप दुख में हैं तो मैं भी दुख में रहने के लिए तैयार हूं, आप सुख में हैं तो मैं ही सुखी हूं। आप जंगलों में दर दर भटकोगे, मैं महलों में बैठकर राज करूंगी, ये शोभा नहीं देता है। ये ज्ञान की बातें कहने की अलग होती है महाराज। खग मृग परिजन नगर बनु बनकल बिमल दुकुल, नाथ सात सुर सदन सम पर्ण साल शुकमूल। हे नाथ, आपके साथ पशु पक्षी ही मेरे कुटुंबी होंगे। आपने कहा कि तेरा परिवार है ध्यान रखने वाला, कहा नहीं महाराज, आपके साथ रहूंगी, जो पशु पक्षी होंगे वो मेरा परिवार, असली परिवार वो होगा। क्योंकि आगे सुनोगे आप, आगे कथा आएगी, अभी आज तो समय नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, पर सुमित्रा कहेगी, लक्ष्मण को कहेगी, जहां राम है वहीं अयोध्या है, जाओ, जहां राम निवास होते हैं अयोध्या। इसलिए महाराज, मेरा तो वही परिवार है जहां आप हो, पशु पक्षी मेरा कुटुंबी होंगे, वन ही मेरा नगर होगा और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे। वन क्या होगा? मेरे लिए अयोध्या होगा। वस्त्रों की छाल ही मेरे वस्त्र, वृक्षों की छाल ही मेरे वस्त्र होंगे महाराज। और पर्णकुटी, पत्तों की बनी हुई झोपड़ी मेरे लिए महल होंगे। पत्तों से बनाओगे झोपड़ी, कचरे से बनी हुई झोपड़ी, वो मेरे लिए महल होंगे। और महाराज, आपके साथ जब बैठ करके मैं वो कंद मूल फल फूल खाऊंगी, वही मेरे लिए 56 भोग होंगे, वही 56 भोग मेरे लिए। आपकी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है, और आप मुझे उपदेश दिए जा रहे हैं कि आप रहने दीजिए। नहीं महाराज, बाकी आपकी इच्छा। फिर ये कह दिया, अंत में ये भी कह दिया, जैसी आपकी इच्छा। कोई बात नहीं, लेकर के मत जाइए, दोनों में से एक चलेगा, या तो शरीर चलेगा या प्राण चलेंगे। धर्म संकट में पड़ गए भगवान, कहा कि छोड़ूं ले जाऊं, छोड़ूं कि ले जाऊं, क्या करूं? आखिर में वो भगवान ले जाना मजबूरन भगवान ले जाना पड़ता है। और फिर जो है लक्ष्मण जी महाराज भी तैयारी करते हैं,